अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और ये मैं आपके लिए आज जो फ़िशिंग व्लॉग लेके आया हूँ, ये मंगला डैम का हमारा ट्रिप था और ये 12 अक्टूबर 2024 का ये ट्रिप है। और हम आज मंगला डैम आए हुए थे फ़िशिंग के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और हमारे दोस्त साथ आए हुए थे। और हमने टोटल जो इस ट्रिप का जो हमारा स्कोर था वो 50 अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट की। और ये हमारा जो टोटल स्कोर था और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 50 में 22 जो बाइट्स थी वो मुझे मिली। तो इसमें मेरा पहला नंबर था, अल्लाह ने इज़्ज़त दी। और ये हमारा जो फ़िशिंग ट्रिप था ये बड़ा अच्छा रहा। और इसमें मुझे तकरीबन चाइना के अलावा जो है वो तकरीबन हर किस्म की जो फ़िश है वो मुझे बाइट मिली। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 9 नरैने थी, 8 रहू थे और 2 हाइब्रिड थे, 2 मलियाँ भी थी। तो टोटल ये मेरा स्कोर जो था मेरे अड्डे का जो था वो 22 था। तो टोटल जो हम दोस्त गए हुए थे तो हमने 6 अड्डे लगाए थे और इसमें हमें 50 का स्कोर जो है वो टोटल मिला के हमें मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज जो था वेदर वो भी बड़ा आइडियल था फ़िशिंग के लिए। तो ये भी अल्लाह की बड़ी करम नवाजी हुई हम पे। और पानी देखें बिल्कुल स्मूथ था और फ़िशिंग के लिए बिल्कुल आइडियल पानी होता है। तो ये सेकंड बाइट हुई है और ये आसिफ जो है वो दाना निकाल रहे हैं और ज़ीशान भाई जो हैं वो इसको नेट कराएंगे। आसिफ भाई जो हैं वो इसको निकाल रहे हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। और ये इनको सेकंड बाइट मिली है और रहू जो है वो इनको हिट हुआ है और ये अच्छा साइज़ है रहू का। और माशाल्लाह मछली में बहुत ज़्यादा दम था। तो हमें जितनी भी बाइट्स मिली हैं मुझे भी, तो वो दाने बिल्कुल फ्रेश थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़ाइट की और बहुत ज़्यादा ज़ोर में थे वो दाने। तो इस टूर को, इस ट्रिप को हमने टोटली फुल एंजॉय किया। ये देखें, ये दाना अब बिल्कुल किनारे पे आया हुआ है और अब आसिफ भाई इसको बिल्कुल नेट में डलवाते हुए, और ये बिल्कुल अभी नेट के नज़दीक आ गया और ज़ीशान भाई इसको अभी नेट करा देंगे। तो ये इनकी आज के दिन की, ये देखें, ये आज की इनकी सेकंड बाइट थी। तो इस टाइम तक मुझे कोई बाइट नहीं मिली थी, लेकिन ये हमारे दोस्त जो हैं ये इनकी सेकंड बाइट थी। और ये दूसरा रहू इनको हिट हुआ, पहले भी रहू इनको हिट हुआ था और ये भी जो रहू इनको हिट हुआ ये भी किलो का रहू था। तो साइज़ भी ठीक था और रहू जैसा कि आपको पता है कि वो चाल भी बड़ी ज़बरदस्त कराता है। तो दोस्तों इस वीडियो की एक ख़ास बात जो है वो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, क्योंकि शिकारियों को जो है वो चालें जो है ना, जो बाइट्स हमें मिलती हैं उसकी जो चाल कराता है दाना, उसकी हम अक्सर नहीं बना सकते। तो इसमें मैंने ख़ास तौर पे एहतमाम किया था, अपना कैमरा मैंने स्पॉट किया था अपने फ़िशिंग पॉइंट पे, अपने राडों पे। तो इसलिए इसमें जितने भी चालें होंगी तकरीबन जो मैं कर सका, मतलब शाम तक, अंधेरे वाली तो नहीं हो सकी, रात वाली तो नहीं हो सकी, लेकिन जो मुझे दिन को मिली थी तो वो मैंने इसमें रिकॉर्ड की कराई हैं। तो ये मेरी फ़र्स्ट बाइट है। ये देखें, ये एरो का निशान बना इस रॉड पे और ये देखें इसने दबा दिया और दबा के इस रहू था इसने गरारी भी चलाई है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी फ़र्स्ट बाइट थी, ठीक है। और ये मैंने इसे हुक करा दिया और इसको, इस दाने ने भी बड़ी फ़ाइट की, बड़ा ज़ोर में था दाना। और इसको अब नेट कराएंगे आसिफ भाई, क्योंकि मैं अपने पॉइंट पे अकेला था, बाकी मतलब ऑलमोस्ट सारे पेयर थे, दो बंदे थे।
एक मैं अकेला था और एक उस्ताद जाफ़र जो है वो मेरे साथ बैठे हुए थे, तो वो भी अकेले थे। तो हम एक दूसरे की दोनों हेल्प कर रहे थे। तो बहरहाल ये दाना जो है वो साइड करा गया और हमारी रॉड्स में जो है ना वो चला गया, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी मुश्किल हुई। लेकिन क्योंकि पहली बाइट थी, पहली बाइट अगर मिस कर देंगे तो फिर आप अपने उस शिकार के दिन को ही मिस कर देंगे। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जो फर्स्ट बाइट मिलती है उसको जिस तरीके से भी हो उसको आप लाजमी जो है वो बाहर निकालें, बेशक वो दाना छोटा है बेशक वो बड़ा है। तो इसमें फिर ये होता है कि आपकी मछली जो है वो आपके अड्डे पे रहती है, आपके राडों के ऊपर रहती है, आपके चारे के ऊपर रहती है और आपको मुसलसल जो है वो बाइट्स मिलती रहती हैं। तो ऐसा ही हुआ, हमने अपने दाने को निकाला और फिर गाए बगाए हमें जो है वो रात 2 बजे तक मुझे गेम होती रही और मुसलसल होती रही। उसके बाद ये था कि पानी में क्योंकि आ गया था, तूफ़ान आ गया था और पानी ठीक ठाक तरीके से ना, और ये हमारी सेकंड बाइट है। ये देखें, ये भी वही राड है और इस एरो का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, इसने भी ये देखें टिप दबा दी है। और ये भी रहू है जो हमें हिट हुआ, ये सेकंड आज की हमारी बाइट थी और इसने भी बड़ी ज़बरदस्त चाल कराई है और इसे हुक करा दिया। अब देखते हैं इसको, अब मैंने निकालना है और इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने निकाल लिया। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि रात को 2-2:30 के बाद तूफ़ान आया और पानी में बहुत ज़्यादा छल थी, जैसा कि मंगला के शिकारी जो है वो उस छल से वाकिफ़ होते हैं, और वो उसने हमारे सारे रॉड लपेट दिए, जिसकी वजह से पानी में हलचल हुई और मेरी जो मछली जो आगे चढ़ी हुई थी वो फिर हट गई। तो बहरहाल ये शिकार का हिस्सा होता है, ये एक जुज़ है। ये देखें, ये मैंने अभी रॉड कास्ट किया और मैंने अपने अड्डे पे लगाया कैचर लगा के, और साथ ही उसने जोड़ दिया, साथ ही, जैसे कि वो इंतज़ार कर रहा था कि मैं उसको कास्ट करूं और वो इसको मुंह में डाले। तो ये हमारे आज की 4th बाइट थी, जो कि मैंने फिर हुक करा के उस्ताद जाफ़र को मैंने दिया। और मैंने क्योंकि इसको नेट कराना था, ठीक है, तो मैं इसलिए अच्छा नहीं समझा कि मैं उस्ताद को कहूँ कि वो नेट डाले। तो मैंने उनको अपना रॉड जो है वो मतलब उन्होंने हैंडल किया और मैं नेट डालने के लिए, और फिर अब मैंने थोड़ा सा कैमरे को भी एडजस्ट किया क्योंकि ये स्टैंड पे लगा हुआ था। ये उस्ताद जाफ़र, ये भी रहू मुझे हिट हुआ है और ये भी, इसने भी बड़ी फ़ाइट कराई और बड़ा इंजॉय कराया। और ज़ीशान भाई इसको नेट कराएंगे। और इसने भी आके जब पास आया तो इसने भी लेफ़्ट साइड पे ये मूव हो गया दाना हमारे रॉड्स की तरफ, और इसने भी 2 राडों को लपेट दिया। बहरहाल ये तो शिकार का हिस्सा होता है और हमने किसी न किसी तरीके से इसको मैनेज करना होता है। तो बहरहाल मैनेज किया। इस दाने को भी हम इंशाल्लाह नेट कराएंगे और ये बाइट भी हमें कामयाबी से हमने इसको भी निकाल लेना है। तो ये थी हमारी फोर्थ बाइट आज के दिन की। तो यहाँ से आप देखें कि अभी मैंने इसको कास्ट ही किया था रॉड को, ठीक है, और साथ ही जैसे ही मैंने उसको अड्डे पे रखा और उस दाने ने साथ ही इसको बाइट की। ये दूसरी रॉड पे भी आ गया और उसकी भी बेल मैंने डाउन कर दी, बेल गिरा दी ताकि वो दाना नेट पे आ जाए। अब ये दाना नेट में आ गया, नेट में आसानी से आ गया और कामयाबी से हमने ये दाना भी निकाल लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 4th बाइट थी आज की मेरी।
और ये देखें, ये अब उस्ताद जाफ़र इस दाने को नेट से निकाल रहे हैं और मुझे अब ये अपने 3 राड जो है वो ताज़े करने पड़ेंगे इस दाने की वजह से। तो बहरहाल ये तो शिकार का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द गेम। और दोस्तों ये देखें, हमें एक और इसकी चाल अब मिलेगी, ठीक है। और ये जो है, ये जो दाने ने चाल कराई, ये देखने के काबिल है। ये देखिएगा, ये मैं अपने अभी राड जो है वो ताज़े कर रहा था, अभी कुंडियों में मैं आटा लगा रहा था और इस दाने ने देखिएगा, ये देखें, ये जोड़ दिया और ये इसने गरारी चलाई और दाना बाइट हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें एक और बाइट मिली। और इस दाने ने भी बड़ा एंजॉय कराया। इसकी चाल आपने एंजॉय की होगी। जो शिकारी होता है वो यही चीज़ देखने के लिए, इसी लम्हे के लिए जाते हैं हम लोग। हमें यही सारा शौक़ है कि किस टाइम ये जो चाल हमें देखने को मिले और हम दाने को हुक कराएं। तो ये दाना अल्हम्दुलिल्लाह ये भी किलो का था, रहू। और इसको मैंने बग़ैर नेट के ही क्योंकि अब मुझे कुछ थोड़ी सी बाइट्स मिल गई थी, तो अब मैंने थोड़ा सा दलेरी का मुजाहरा किया और इसको मैंने नेट के बग़ैर ही मैंने निकाल लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी ज़बरदस्त बाइट मिली हमें। और अब ये देखिएगा, ये हमें एक और बाइट मिली है और इसको ये देखें, ये एरो बन रहा है इस राड पे और ये नरैन हमें लगी है। ये देखें, इसने उठाया, पहले जोड़ा, फिर इसने थोड़ा लूज़ कराया। जैसे नरैन की फितरत होती है, वो एकदम से वो बाइट मुंह में डाल के भागती नहीं है, वो उसको लेके कभी इस तरफ आती है, कभी वो लूज़ कराएगी। तो नरैन की चाल का भी अपना एक मज़ा होता है, अपना एक उसका वे होता है। तो ये इसने फिर छोड़ दिया, लेकिन ये अब इसको फ़ाइनल करेगी। अभी ये आप देखिएगा कि इस बाइट को भी इसने फ़ाइनल करना है। ये देखें, आप राड को गौर से देखते रहें, किस टाइम ये दाना जो है वो बाइट कराएगा और ये फ़ाइनल हो जाएगा। ये नरैन लगी थी हमें, ये देखें, ये इसने ऑलमोस्ट जोड़ दिया और ये दाना हिट हो गया। अब मैंने इसको हुक कराना है। ये देखिए, ये मैंने इसको हुक करा दिया। ये हमें नरैन की फ़र्स्ट बाइट मिली थी यहाँ से, ये पहली नरैन थी। और इसके बाद फिर नरैन, जब आपको पता है आपके जब अड्डे पे आती है तो फिर वो इसी तरीके से लाइन बना लेती है और फिर वो डार की सूरत में आती है। फिर शिकारी का काम होता है कि उसको वो इंगेज रखे। तो वैसे तो क्योंकि जब तेज़ शिकार हो रहा हो तो ऑलमोस्ट आपके पास 3-4 अड्डे पे बंदे होने चाहिए। एक जो राड आपको ताज़ा करके दे और एक कास्ट करने वाला और एक निकालने वाला, एक नेट कराने वाला। लेकिन मैं क्योंकि अकेला था, ये देखें, ये हमें ये नरैन हिट हुई थी, ये किलो की नरैन है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़ख्मी हो गई थी, इसलिए मैंने इसका पेट चाक करके मैंने लटका दिया, मैं कि ये कहीं मारी ना जाए, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लटका दिया था ताकि ये खुश्क हो जाए। तो वो मैं नरैन का आपको बता रहा था कि जब वो बाइट कराती है तो वो इसी तरह कराती है। बहरहाल दोस्तों, आप उम्मीद है कि आपने हमारा ये ट्रिप जो एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह।